फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे क्या, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट को बाय टिक आप अनुच्छेद देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो संबंधित है वो अनुच्छेद आ सकते हैं। वैसे तो आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय, बट अगर फिर भी कि हाई कोर्ट कितने हैं या आपके राज्य में कौन सा है, इस तरीके से कि कौन से हाई कोर्ट को ये पावर है, ये वाले प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ट्रिक से देखेंगे इनको, और इसमें ज़्यादा आपको डीप जाना नहीं, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट देख चुके हैं तो हाँ, थोड़ा सा अंतर तो है ही, नो डाउट। बस अनुच्छेद खास तौर से आपको याद रखने हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में, ये आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में, अगर पता हो तो। ठीक है, 24 हैं, 25 हैं, 26 हैं या 23 हैं, इतने ही इनमें से ही आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट जो आप न्यायालय देखते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे लोअर सेशन कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जब हम जिला स्तर पे बात करते हैं तो उसमें कई कोर्ट होते हैं आपके, अलग अलग आपके उनका क्षेत्राधिकार है, उसके ज्यूरिसडिक्शन के अनुसार आपको वहाँ पे अपना केस आपका वकील डालेगा। फिर अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं, जाहिर है एक पार्टी असंतुष्ट होती है और फिर वो उससे ऊपर जाती है, अगर उसमें आप अपील कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड होता है कि भाई 60 या 90 दिन में आप कर सकते हैं अपील। तो फिर आप सेशन कोर्ट जाते हैं। अब वहाँ पर भी नहीं समझ में आया किसी दोनों पार्टी में से एक को, तो फिर आपके पास उपचार है कि आप भाई हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट से भी बाई चांस असंतुष्ट है, आप नहीं, अगर आप ऐसा मत लीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ, बट एक उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं संतुष्ट है कोई भी पार्टी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए हम जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अभी अभी ट्रिक पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, खराश है थोड़ा, तो डोंट माइंड। तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा अच्छी बात है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो उसमें दो तरीके के अधिकारों का आपका क्या होगा, आप जा सकते हैं उनके हनन के लिए। जैसे एक तो भाई है कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, इसके अतिरिक्त दूसरे भी जो अधिकार हैं उनके लिए आप अनुच्छेद 226 के तहत वहाँ पे जा सकते हैं। बट आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो केवल 32 जो आपकी फंडामेंटल राइट को देता है उसके तहत। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस होते हैं, बट हाँ, डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा अपने अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी रेमेडी के लिए, उनके उपचार के लिए। तो उच्च न्यायालय क्या है, ट्रिक देखते हैं किस भाग में आता है। ये तो हमने पढ़ा है ना, कौन से भाग में कौन सा पर्टिकुलर बात की गई है सेशन की, किसको किस में ये पूछा जाता है कि आपका नागरिकता किस भाग में है, या आपका जो राष्ट्रपति है वो किस भाग में आते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। भाग 6 में हाई कोर्ट का क्या है, वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक आप पढ़ेंगे तो उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया। अब जो ट्रिक है वो है उख गन्ने से सीन बनाकर कवर से काश आदि आया। ठीक, उख गन्ने से सीन बनाकर कवर से काश आदि आया, क्या है भाई, वो शब्द कौन से बन जाएंगे, वो अर्थात अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय होगा राज्यों के लिए, सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट किसके लिए होगा, देश के लिए। ठीक है, तो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट राज्यों में होगा, बट एक हाई कोर्ट कई राज्यों का भी हो सकता है। ऐसा कई है, जैसे आपने देखा होगा कि एक हाई कोर्ट है और 2 राज्य 3 राज्यों का वो क्षेत्राधिकार है उस पर। खास से आपका आता है अनुच्छेद 215, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जैसे भी आपके जो भी जजमेंट आते हैं वो पहले तो लिखित में आपके सारे उनके रिकॉर्ड होते हैं, दूसरी बात उनका आप रेफरेंस दे सकते हैं।
कि भाई इस पर्टिकुलर केस में इस तरीके का निर्णय दिया गया। जैसे लोअर कोर्ट होते हैं ना, लोअर कोर्ट में आप किसका देंगे, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। तो बता देते हैं कि वो एक्स वाई जेड ऐसा कोई केस है, उसमें ये निर्णय दिया गया है, जो इस जो भी आपने केस आपका क्या है कि उसमें ऐसा ही निर्णय है, ऐसा ही मेरा मामला है। तो आपके जो भी निर्णय दिया जाएगा वो उसको बेस बनाकर दे दिया जाएगा। तो ये होते हैं अभिलेख न्यायालय। ठीक है। फिर है गा अर्थात अनुच्छेद 216 गठन की बात करता है कि किस प्रकार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का आपके गठन किया जाएगा। 216 में इसका वर्णन है। ने अच्छा अनुच्छेद 217 ने अर्थात न्यायाधीश जस्टिस की नियुक्ति, उनका पद, उनकी शर्तें, इसका वर्णन इस अनुच्छेद, इस पर्टिकुलर अनुच्छेद में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार नियुक्त होंगे कि ये वर्णन उनमें किया गया है। से एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध को हाई कोर्ट में भेजना। कौन से भेजे जाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत भेजे जाएंगे, तो वो है अनुच्छेद 218 अर्थात आर्टिकल 218 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ जो उपबंध है वो हाई कोर्ट में भेजना है। शी अर्थात शपथ, यानी शपथ जो दिलाई जाती है, जो भी हाई कोर्ट के जो वो हैं मुख्य न्यायाधीश या और न्यायाधीश, तो इसका वर्णन 219 में किया गया है। नेक्स्ट ना अर्थात न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, उसके बाद वो नहीं जाएंगे। हाँ, उनकी अगर उन्नति है तो वो सुप्रीम कोर्ट तो जाते हैं, बट यहाँ हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि उसके बाद मान लीजिए कि वो केवल हाई कोर्ट तक ही ऐसा सीमा है और इसके बाद उनका रिटायरमेंट है, तो उसके बाद वो विधि व्यवसाय पर रोक उनके है, अर्थात वो एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं। 220 तो करेंगे क्यों, जब वो इतना इतना उनकी कमाई हो जाती है, इनका वो कमा लेते, तो क्यों करेंगे। तो विधि व्यवसाय पर उनके रोक है, ये हमारे संविधान के तहत है, अनुच्छेद 220 के तहत। बा अर्थात कितनी पे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका वर्णन 221 में। तो जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, इनकी जो पे है वो कहाँ से दी जाती है, ये आप बताइएगा अगर पता हो, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा तो है जब हम संविधान पढ़ रहे थे ना, कि कहाँ से हमारे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, इनकी कहाँ से पे दी जाएगी, ये हमने बताया, वो आप बताइए। पास है वेतन न्यायाधीश वेतन यानी कैसे उनका वेतन मिलेगा, क्या है, इसका वर्णन किया गया है। ना न्यायाधीशों को अन्य हाई कोर्ट में भेजना, ये महत्वपूर्ण है 222 कि किस तरीके से एक न्यायाधीश को हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, क्या वो हैं, क्या मामले हैं, वो इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है का अर्थात अनुच्छेद 223 का से यानी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी मतलब कोई है नहीं है और पद अगर उसका रिक्त है तो थोड़े दिन के लिए, जब तक कि पूर्ण रूप से एक न्यायाधीश हाई कोर्ट के नहीं आ जाते हैं, तब तक वो उनका कार्य देखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति मान लीजिए अपने ऑन ऑफिस यानी कि जब वो पद पे हैं, अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो एक कार्यकारी राष्ट्रपति आते हैं। उसी तरीके से कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की बात की गई है कि वो नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी दूसरा जो पूर्णतः आएगा उस पद के लिए, तब तक के लिए वो इस पद को आसीन रहते हैं इस पद पे और वो कार्य देखते हैं। फिर है अच्छा, ये दोबारा आ गया है 200 नियुक्ति, ठीक है 224 ये 224 ठीक है। और वाह यानी विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारता, ये महत्व है 25 का। इसमें बताया गया है किस तरीके कौन से मामले आएंगे, यानी मूल अधिकार वाले आएंगे तो कैसे आएंगे, अपील यदि आएंगे तो वो कौन सा उसका क्षेत्राधिकार है, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, लोअर कोर्ट पे उसकी क्या क्या उसकी अधिकारता है, ये बताया गया है इस अनुच्छेद। फिर 226 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको वर्णन किया है कि 226 में क्या बताते हैं कि मूल अधिकार प्लस दूसरे जो अधिकार हैं, अदर राइट्स आपके हनन होते हैं, तो इन दोनों के तहत आप डायरेक्ट जा सकते हो 226 के तहत। ठीक है।
और से अनुच्छेद 227 से यानी सब सारे न्यायालयों के अधीक्षण की अधिकारता है हाई कोर्ट पर। ठीक है, हाई कोर्ट की ये शक्ति है का अर्थात कुछ कुछ मामले हाई कोर्ट में भेजने का वर्णन किया गया है 228 में। नेक्स्ट है सेवक अधिकारी और व्यय शासन अनुच्छेद 229, इसमें वर्णन किया गया यानी अधिकारता और अनुच्छेद 230 का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार यानी संघ राज्य कुछ हमने बताया ना कि जैसे आपके कुछ हाई कोर्ट है जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है कि कौन से पर होगा, क्या विस्तार है, किस तरीके से, ये इसमें बताया गया है। यानी 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, वही बात है, बस आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद कौन सा है, 231 अर्थात 231 में इस बात का वर्णन किया है। जैसे दादर नागर था ना, तो दादर नागर दमनदीप ये तो अब एक हो गए हैं। अब पहले यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 9, अब कितनी है, 8, तो ये दोनों ठीक है। तो ये आपका हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें से जो खास तौर से महत्वपूर्ण है आपका 224, 226, 231, ये कुछ हैं जो इनको आप याद रखिएगा। क्षेत्राधिकार को आप याद रखिएगा किसमें वर्णन है। तो ये आपका एक ट्रिक हो गई, आप इसको देखिए, समझिए, याद कर लीजिएगा और अपनी राय, अपना मशवरा, अपनी सलाह जो ज़रूरी है वो दीजिएगा और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए, नया साल आपके लिए अच्छा हो। और कीप रीडिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।